another video and कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ्स एंड आज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स डाउन बिलो। तो आज की जो मेरी स्टोरी है ये है सोल एनलाइटनमेंट के लिए। तो इसमें एक लड़का होता है राम, जो कि एक स्कॉलर होता है, लेकिन उसकी लाइफ क्योटिक होती है, डिसऑर्डर में होती है। जब वो रियलाइज़ करता है तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ता है स्पिरिचुअलिटी की, विजडम की एंड सोल एनलाइटनमेंट की और मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करता है। लेकिन उसमें भी उसे यही लगता है कि उसको एक गुरु का उसकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वो एक बौद्ध गुरु होते हैं वहीं पे, जो कि बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जिनका नाम होता है ली। उनको चूज़ करता है वो और सोचता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और उन्हीं से अब आगे की जो मेरी शिक्षा है, मेरी सोल एनलाइटनमेंट की, वो ग्रहण करूँगा। और ये सोच के, ये तय करके वो निकलता है उस मोनेस्ट्री की तरफ। जो गुरु ली अपने शिष्यों के साथ रहते हैं एक माउंटेन पे, एक मोनेस्ट्री में, एक टेम्पल में। और जो राम होता है वो वहाँ के लिए जर्नी के लिए निकल जाता है कि मुझे वहाँ पे जाके ही मेरे प्रश्नों का और मेरी जो भी मेरे क्योटिक लाइफ है इसका पूरा आंसर वही देंगे और वही मुझे आगे की टीचिंग्स कराएंगे, स्पिरिचुअल टीचिंग। तो जब जाता है वहाँ पे और डोर खुलता है, गेट खुलता है वहाँ का, वहाँ पे गुरु ली का एक शिष्य उसका भव्य स्वागत करता है और पूछता है क्या नाम है तुम्हारा और क्या पर्पज़ है तुम्हारा, क्यों आए हो मोनेस्ट्री में। तो वो कहता है कि मुझे गुरु ली से मिलना है, मुझे भी उनका शिष्य बनना है, मुझे सोल एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है। तो कहता है ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से पूछ के आता हूँ गुरु ली से। जब अंदर जाते हैं तो देखता है राम की यहाँ पे खाली कमरा है, एकदम लाइट से भरा हुआ है, कुछ भी नहीं था वहाँ पे सिवाय एक वुडन टेबल के। वो वहीं बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जो शिष्य होता है वो अंदर से आता है और कहता है तुम्हें अंदर बुलाया है गुरु ली ने। राम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत नर्वस होता है। दोनों जो फीलिंग्स होती है, एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस की, वो उसके अंदर बार बार उमड़ उमड़ के आ रही होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है कि जो गुरु ली हैं वो कैसे व्यक्तित्व के होंगे, वो कैसे उसको पढ़ाएंगे। एंड ही वॉज टोटली इन टू अ डिलेमा। तो जैसे ही वो जो शिष्य, दूसरा शिष्य होता है, वो बाहर आता है और कहता है तुम्हें गुरु ली ने अंदर बुलाया है, चलो मेरे साथ। तो जब वो अंदर जाता है, डोर खुलता है, सामने बैठे होते हैं गुरु ली ध्यान मुद्रा में, ज़मीन पे वो ऐसे करके अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। और जैसे ही गुरु ली अपनी आंखें खोलते हैं, सामने देखते हैं एक नौजवान लड़का बैठा होता है और वो उसे देखते ही रहते हैं, वो उनको उसको घूरते रहते हैं एक तरह से। और ये देख के जो नर्वस हो जाता है और भी ज़्यादा राम, कि ये मुझे कैसे देख रहे हैं, तब से देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं मुझे। राम टोटली अनकंफर्टेबल होता है गुरु ली की प्रेजेंस में। उनके उस पेनेट्रेटिंग गेज को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाता है, और भी ज़्यादा एंक्शियस हो जाता है फिर तो। एंड तभी गुरु ली कहते हैं वेलकम माई चाइल्ड, वेलकम टू द मिनिस्ट्री एंड वेलकम टू सेल्फ एनलाइटनमेंट ऑफ योर सोल। तो ही सेड यार आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सोल, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सेल्फ, मैं जानना चाहता हूँ अपने बारे में, क्या आप मुझे शिक्षा देंगे गुरुदेव। तो जो गुरु होते हैं ली, वो कहते हैं 2 प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आगे की पढ़ाई को आरंभ किया जाएगा। तो कहता है ठीक है गुरुदेव, आप पूछिए मुझसे। तो जो गुरु होते हैं वो कहते हैं मेरा पहला प्रश्न है तुमसे कि तुम क्या जानते हो सोल एनलाइटनमेंट के बारे में और आंतरिक जागृति जिसे हम कहते हैं, या अंतरात्मा की जो जागृति होती है, उसके बारे में क्या जानते हो। राम होता है वो क्वेश्चन सुनता है और काफ़ी ज़्यादा डिलेमा के होने के बावजूद भी आंसर करता है कि मैं जो जानता हूँ यही जानता हूँ कि जो ये सोल एनलाइटनमेंट होती है, इसका अर्थ होता है खुद के जो ट्रू सेल्फ को है उसको जानना और यूनिटी ऑफ थिंग्स को समझना, और एक ही रहस्य होता है किसी भी चीज़ का, उसको समझना। उसी के साथ साथ हम कैसे इसको अटेन कर सकते हैं, वो मेडिटेशन है जो मैंने समझा है और मैंने प्रैक्टिस भी की है ये मेडिटेशन को। तो जो गुरु होते हैं वो कहते हैं अच्छा और कुछ जानते हो इसके बारे में। तो वो कहता है कि जो वर्ल्ड जो अटैचमेंट्स हमारी होती है उसका छुटकारा होना, उससे छूट जाना ही सोल का जो है एनलाइटनमेंट होता है, मैं तो यही जानता हूँ। तो जो गुरु होते हैं अच्छा ये जानते हो, तो दूसरा मैं प्रश्न पूछूं। तो कहते हैं मैं दूसरा प्रश्न तुमसे पूछता हूँ, मेरा दूसरा प्रश्न है ये तुम कैसे जानते हो कि सोल जो एनलाइटनमेंट है वो यही है जो तुमने अभी मुझे डिफाइन करा। जब ये क्वेश्चन राम सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही डर में, फियर में चले जाता है कि ये क्या प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं गुरु ली ने, ये क्या मुझसे पूछ लिया, मुझे तो पता ही नहीं है,
मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं और मैंने तो कुछ करा भी नहीं है इसके जो सोल एनलाइटनमेंट के लिए, कुछ किया ही नहीं है मैंने प्रैक्टिकली। लेकिन फिर भी वो एम्बेरस होके एक आंसर करता है गुरु को कि मैंने थोड़ा बहुत मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया है, कुछ जो लेसन्स हैं, कुछ जो लेक्चर्स हैं वो मैंने अटेंड किए थे अपनी यूनिवर्सिटी में ही, और वहीं से मुझे सोल जो ये एनलाइटनमेंट है वो समझ में आई, अंडरस्टैंड हुआ मुझे ये कि ये होता क्या है। जो गुरु ली होते हैं उसे देखते हैं और स्माइल करते हैं कि ओ अच्छा, डू यू नो। गुरु ली कहते हैं ओ वाओ वेरी गुड, you know the meditation, you know soul enlightenment because you have attended some lectures। तुमने कुछ lectures को attend किया अपने यूनिवर्सिटी में और तुमने कह दिया कि मैंने ये, मुझे ये पता है ये क्या होता है soul enlightenment, तो यहाँ क्यों हो। फिर ये सुन के जो राम होता है वो और भी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और डिफेंसिव हो जाता है, अग्रेशन में भी आ जाता है और कहता है कि मैंने प्रैक्टिस भी किया है गुरुदेव, मैंने तो ये प्रैक्टिस किया है अपनी लाइफ में और मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। मैं अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल में ले आता हूँ, मुझे पता है कैसे, मुझे कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। यही मुझे सिखाया है सोल एनलाइटनमेंट के जो मैंने पाठ और लेक्चर्स पढ़े अपने यूनिवर्सिटी टाइम में। तो जो गुरु होते हैं वो भांप लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि जो लड़का है वो अग्रेसिव मोड में आ रहा है, मैं अब इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा और सिखाऊंगा द राइट पाथ कि चलना कैसे है। अब Truly also add in this that having few lectures on your soul enlightenment, now you are feeling yourself that you are having a degree in this. Really, do you think or you feel like this, my child? And then Ram was again more aggressive that अभी तो मेरा इतना ज़्यादा बेइज्जती कर दी, अब और ज़्यादा ये बेइज्जती कर रहे हैं ये बोल के कि मेरे फ्यू लेक्चर्स में ही मैंने तो डिग्री ले ली इसमें, सोल एम्पावरमेंट में, सोल एनलाइटनमेंट में, ये तो मेरी घोर बेइज्जती कर रहे हैं सामने ही। मुझे कोई शिक्षा नहीं चाहिए अब इनसे, मुझे तो यहाँ से जाना चाहिए, मैं तो ये छोड़ के ही चले जाता हूँ यहाँ से, ये कैसा गुरु है। तभी जो गुरु होते हैं वो समझते हैं जबकि ये बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव हो रहा है तो मुझे अब दूसरा पाथ इसको दिखाना है, जो कि है वो कहते हैं कि चलो चाय का एक प्याला पीते हैं, और ले जाते हैं कॉर्नर में, और कॉर्नर में जब उसको सर्व करते हैं कहते हैं धीरे धीरे पीना, फ्रेश है, एकदम हॉट है ये। गुरु ली said that my child drink slowly so that you can feel the aroma and essence of this tea। ये जो टी मैंने तुमको दी है ये हॉट है, बहुत ज़्यादा यू कैन से हेल्दी भी है, मैंने इसको बहुत प्यार से बनाया है, जड़ी बूटियों से बनाया है, काफ़ी लंबे समय से बना रहा था, तो तुम इसको पियो। तो जब वो पी लेता है तो वो फिर से पूछते हैं क्या थोड़ी और चाहिए तुमको, तो कहता है गुरु को देख के कि ये कैसे गुरु है, क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है दे दीजिए अगर आप देना चाहते हैं। तो गुरु फिर से उसमें डालते हैं और फिर से वो पी जाता है। फिर से गुरु पूछते हैं क्या तो मैं थोड़ी और दे दूँ क्या ये चाय को, तो फिर से डालते हैं। और जब काफ़ी देर हो जाती है तो लड़का थक जाता है उसको पी पी के, और जो कप होता है वो ओवरफ्लो में डालते हैं फिर गुरु, मतलब कप में डालते ही रहते हैं, चाय को डालते ही रहते हैं और वो बाहर गिरने लग पड़ता है, जो चाय होती है वो पूरे टेबल में फैलने लगती है। राम, माई डियर चाइल्ड, यू केम टू मी एज दिस फुल कप, a cup full of opinions and knowledge and wisdom. All three of them were not in real sense. You don't know even a bit of these three things, three facts. But you gave me the definition and answer of my two questions. But how come? बिकॉज यू हैव नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तुम्हें नहीं पता था रियलिटी में, तुमने कभी मेडिटेशन को या फिर सोल जो एम्पावरमेंट या एनलाइटनमेंट होती है वो तो तुमने करी ही नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे डेफिनेशन दे दी वहाँ पे कि ऐसे होती है सोल एनलाइटनमेंट। तुम एक फुल जो कप की तरह आए थे, जैसे कि मैंने तुमको ये एग्जांपल दे दिया, तुम्हारे अपने ओपिनियन से तुम्हारे अपनी ही डेफिनेशंस थी, तो मैं कैसे तुम्हें कोई टीच कर सकता था लेसन को, तुम एम्प्टी थे ही नहीं। गुरु कहते हैं माई चाइल्ड, माई डियर चाइल्ड, तुम एम्प्टी हो ही नहीं, जस्ट लाइक दिस कप। ये जो कप तुम्हारे सामने पड़ा है, जो फुलर हुआ है अभी टी से, ये जो फुल मैंने कर दिया चाय से, ये तुम हो, ये तुम्हारा जो ये कप है ये मैं शो कर रहा हूँ तुम्हारे दिल को, तुम्हारे दिमाग को, जो कि फुल है डिफरेंट ओपिनियन से और डिफरेंट नॉलेज एंड विजडम से। ये खाली थे ही नहीं, खाली है ही नहीं, तुम्हारे पास स्पेस है ही नहीं रियल विजडम के लिए, रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसे तो तुम पहले खाली करो, तभी तो मैं तुम्हें नई शिक्षा दे पाऊंगा और रियल शिक्षा दे पाऊंगा। जो लड़का होता है वो रियलाइज करता है कि वो ओवर स्मार्ट बन रहा था, ओवर इंटेलिजेंट बन रहा था और इंटेलेक्ट को ज़्यादा अपना शो कर रहा था गुरु के सामने, गुरु ली के सामने।
राम को लेसन समझ आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन होता है मेडिटेशन का, सेल्फ अटेनिंग का, सोल एम्पावरमेंट का, या जो हम जिसे कह सकते हैं हमारे सोल इनलाइटनमेंट का, वो होता है ह्यूमिलिटी, विनम्रता का होना, और उसी के साथ साथ ओपननेस का होना, आपके खुलेपन का होना, खुले विचारों का होना। ये दोनों ही एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, विनम्रता एंड खुले दिमाग का या फिर खुले विचारों का होना, आपके सोल एनलाइटनमेंट के लिए, आंतरिक जागृति के लिए। अब जो शिष्य होता है वो बन जाता है राम उन गुरु ली का, और कहता है गुरुदेव मैं बिल्कुल खाली हूँ, अब आप अपनी शिक्षा को आरंभ कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। राम गुस्से में चिल्लाता है कि हे मास्टर, ओ गुरु, ये क्या कर रहे हैं? पूरी जो चाय है वो टेबल पे फैल चुकी है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये जो कप है ये पूरा फुल है, ये एम्प्टी नहीं है, ये खाली नहीं है, इससे पूरी चाय बाहर निकल रही है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो जो गुरु होते हैं स्माइल करते हैं और देखते हैं और कहते हैं राम को कि राम, क्या तुमने ये देख लिया, क्या तुमने ये महसूस कर लिया कि ये जो कप है ये फुल था इस चाय से? अगर ये महसूस कर लिया तो मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल दे रहा था, ये जो कप है ये तुम्हारा माइंड एंड सोल है। अगर ये पहले से ही फुल है तो तुम शिक्षा कैसे ही ग्रहण कर सकते हो? मैं कैसे ही तुम्हें शिक्षा देता? तुम तो पहले ही फुल होके आए थे अपने ओपिनियन से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से। इस तरह से ये जो पूरी स्टोरी है, इससे मुझे तो यही समझ आया कि हमारा जो कप है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारा कप है, वो हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, खाली होनी चाहिए हमारी बॉडी। और जो हमारा माइंड है और जो हमारा हार्ट है, यानी कि दोनों को मिलके, तीनों को मिलके सोल बनती है, ये हमारी ओपन होनी चाहिए, खुले विचारों की होनी चाहिए, खुले दिल की होनी चाहिए, खुले माइंड की होनी चाहिए। आज की आपको स्टोरी ये कैसी लगी? और प्लीज़ इसी के साथ साथ मैं अगेन से दोहराऊंगी कि सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं, प्लस लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट्स डाउन बिलो। राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।